इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर किस हद तक? अगर आप सेम ट्रैफिक रूल एक दिन में 2 बार तोड़ोगे तो क्या आपका एक से ज्यादा चालान कट सकता है? और क्या वीड लेने से आप जेल जा सकते हो? इफ यस, तो कितने टाइम तक? मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 10 ऐसे इम्पोर्टेंट लॉज जो हर इंडियन, स्पेशली टीनेजर्स को पता होने ही चाहिए। Law number 10, the no sex divorce. हाँ, we know this sounds really weird and funny, लेकिन sex is a basic physical need for almost all of us, right? अगर आपके पार्टनर आपकी मैरिज में बहुत टाइम तक बिना कोई वैलिड रीजन दिए सेक्स के लिए डिनाई करते हैं, तो that can be a valid ground for divorce. इनफैक्ट कुछ साल पहले दिल्ली में एक ऐसा केस भी हुआ था जहां एक लेडी ने कई तरह के एक्सक्यूजेस देकर अपने हस्बैंड के साथ किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से मना कर दिया था। इस बिहेवियर के चलते हस्बैंड ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल किया, जिसके बाद जजेस ने ये वर्डिक्ट दिया कि अपने पार्टनर से किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट डिनाई करना इज नॉट मॉरली राइट। Hence, their marriage was dissolved on the grounds of mental cruelty. Law number 9. Prostitution is not a criminal offense. Prostitution इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। इनफैक्ट ये तो राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है, लेकिन हम इंडियंस के मन में काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है इसे लेकर। Activities like pimping and owning a brothel, जिसे हम वेश्यालय भी बोलते हैं, is strictly made illegal in India under the Immoral Traffic Prevention Act 1956. और अगर कोई औरत प्राइवेटली प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो लॉ के अंडर ऑफेंस नहीं माना जाता है, एज लॉन्ग एज कोई भी इंडिविजुअल प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज को पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर एक्सेट्रा से दूर प्राइवेटली प्रोवाइड करता है। देयर इज नो चांस कि उसमें गवर्नमेंट या लॉ का कोई इंटरफियरेंस हो। लॉ नंबर 8, चालान वंस, यू कैन बी एक्सक्यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हेलमेट कई बार घर पर भूल जाने की वजह से मेरा कितनी बार चालान कटा है, एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसी सिचुएशन काफी बार फेस की होगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इफ यू फाइंड फॉर राइडिंग विदाउट अ हेलमेट, यू कैन नॉट बी फाइंड अगेन फॉर द सेम टिल मिडनाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको विदाउट हेलमेट राइड करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, सो मेक श्योर यू वेयर अ हेलमेट एट ऑल टाइम्स व्हाइल राइडिंग। लॉ नंबर 7, वीड लॉज इन इंडिया। हैश, चरस, गांजा, ये सारी चीजें इंडिया में कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के कई पार्ट्स में भांग आज भी लीगली कंज्यूम की जाती है। लेकिन इन द ईयर 1961 इंडिया साइन द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जिसके बाद इंडिया ने मैरिजुआना को एज अ हार्ड ड्रग अडॉप्ट कर लिया, एंड सिंस द ईयर 1961 मैरिजुआना इंडिया में एक इलीगल प्लांट बन गया। और इसके बाद से द कंजम्पशन ऑफ वीड हैज मेनी सिवियर रिपरकशंस लाइक कोर्ट एक रेगुलर ऑफेंडर को पीनलाइज कर सकता है और 30 सालों तक जेल भी। ऐसे केसेस में कोर्ट के लिए जरूरी नहीं होता कि वो डेथ सेंटेंस की सजा सुनाए टू दोज पीपल जो रेगुलरली लार्ज अमाउंट में किसी भी तरह के ड्रग्स को सप्लाई, ट्रैफिक या स्मगल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सोच रहे हो टू कंज्यूम वीड और एनी अदर टाइप ऑफ नशा, तो 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना तो आपका कोई बॉलीवुड से कनेक्शन है और ना ही आपका नसीब दीपिका पादुकोण जितना अच्छा है। लॉ नंबर 6, Unmarried couples staying together in a hotel is not illegal. India as a country पिछले कुछ टाइम से मॉडर्नाइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन जनरल हमारे एटीट्यूड्स, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी चीजों में काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन लव एज अ सब्जेक्ट स्टिल कम्स विद अ लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स। इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ पीडीए करने पर ही 3 महीने तक की सजा हो सकती है। ऐसे में अगर अनमैरिड कपल्स किसी होटल में टाइम स्पेंड करने जाएं, तो कई होटल्स इसे इलीगल बोल के ब्रश ऑफ कर देते हैं। इनफैक्ट द रियल सिनेरियो इज कि ऐसा ना तो कोई रूल है ना तो कोई लॉ जो ये स्टेट करे कि अनमैरिड कपल्स होटल में साथ नहीं रह सकते। कई जजेस एंड सीनियर लॉयर्स ने ओपनली ये भी क्लैरिफाई किया है कि देयर इज नो सच एक्ट और क्लॉज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which prohibits hotels, lodges, homestays from giving rooms to unmarried couples. The reality is कि unmarried couples को room ना देना is a violation of their fundamental rights. Law number 5. Landlord in Delhi can't take you out without giving a prior notice. दिल्ली में रेंट पर रह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है ये लॉ। अकॉर्डिंग टू द दिल्ली हायर मैनेजमेंट एक्ट 1958 पार्ट 14, अगर आप दिल्ली में कहीं भी रेंट पर रह रहे हो तो आपका लैंडलॉर्ड आपको प्रायर नोटिस दिए बिना आपसे घर वेकेट नहीं करवा सकता। इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू इन्फॉर्म द टेनेंट बिफोरहैंड। लॉ नंबर 4. A police officer is always on duty. According to the Police Act 1861, एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है, तब भी जब वो अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए हो। रुको, I will explain it.
जब भी कोई इंडिविजुअल एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है अपनी कंप्लेन लेकर, तो द पुलिस ऑफिसर इज ऑब्लाइज्ड टू टेक इन द कंप्लेंट। वो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है और दैट दे आर करंटली ऑफ ड्यूटी। Similarly, if they see you doing anything offensive or illegal, they can arrest you. ये लॉ पढ़ के मुझे instantly उस saying की याद आ गई, Not all heroes wear capes. Law number 3. You cannot fire a lady on her maternity leave. काफी वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयर्स अच्छे इंटेंशन से प्रेग्नेंट लेडीज को फायर कर देते हैं। दिस इज बिकॉज दे थिंक कि एक लेडी के प्रेग्नेंट होने से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। बट लेडीज, डू यू नो ये इलीगल है? अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017, एन एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर अ लेडी हु इज ऑन मटर्निटी लीव और ऑन द ग्राउंड्स दैट शी इज प्रेग्नेंट। इसी एक्ट का सेक्शन 12(2)(a) ये भी स्टेट करता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर को किसी रीजन की वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी को फायर करना ही है तो ही कैन डू सो इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स हर विद द मेडिकल बेनिफिट एंड और बोनस प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट व्हिच शी वुड हैव बीन एंटाइटल्ड टू, जैसे कि वो अभी भी एम्प्लॉयड हो। Law number 2. If your cylinder explodes, you're entitled up to ₹40 lakh cover. Yes, you heard that right. हम में से काफी लोग इस चीज से अनअवेयर हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों में LPG सिलेंडर यूज करते हैं तो we can insure ourselves by purchasing an LPG insurance policy from the same company. अगर किसी भी इंसान को ये LPG सिलेंडर बर्स्ट होने की वजह से कोई इंजरीज या इवन डेथ फेस करनी पड़ती है तो दे कैन क्लेम इंश्योरेंस थ्रू देयर LPG इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें पूरे के पूरे 40 लाख मिलेंगे ही। लॉ नंबर 1. Only female police officers can escort women to police station. According to section 46 of Criminal Procedure Code, मेल ऑफिसर्स के पास कोई राइट नहीं होता कि वो एक फीमेल को एस्कॉर्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाए। इतना ही नहीं, एक फीमेल 6 PM से 6 AM तक पुलिस स्टेशन जाने के लिए ना बोल सकती है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंडर, इफ इट्स इम्पोर्टेंट टू अरेस्ट अ लेडी, देन अ मेल कांस्टेबल कैन डू सो आफ्टर प्रोवाइडिंग अ रिटन परमिट फ्रॉम द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हाय गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे सरप्राइजिंग लॉ कौन सा लगा। इस वीडियो का हमने पार्ट 1 भी बनाया है, सो गो चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हमें ये भी बताइए कि आप और ऐसे कौन से वीडियोस देखना चाहोगे। सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को एंड मेक योर ब्रेन बिगर।